श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पुण्यभूमि चंपारण को सादर प्रणाम। साथ ही साथ समस्त विद्वत जन मानस रसिकों के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम। आइए रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड की यात्रा करें। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते हैं। राम चरण रति जोचह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। शाब्दिक अर्थों में देखने का प्रयास करें तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि जिनको भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में रति चाहिए या जो मोक्ष की कामना करते हैं, उनको ईश्वर की अमृतमय कथा को अपने कान को दोने के समान बना करके निरंतर उस रस का पान करना चाहिए। तभी उस कथा के प्रभाव से उस जीव के जीवन में भक्ति और मुक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है। आइए इन्हीं कुछ भावों को और पल्लवित करने का प्रयास करें। यह जो रामचरितमानस है, यही मह रुचिर सप्त सोपाना, 7 सोपानों में इनकी चर्चाएं की गई हैं। मां पार्वती भगवान शिव जी से कथा की याचना करती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, यही पूछन चह शैल कुमारी। मां पार्वती ने कथा की याचना की और भगवान शिव ने उसके मन में कथा के प्रति ऐसा अनुराग देख करके वो गदगद हो जाते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं कहूं तुम समान उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुमने समस्त लोगों को पवित्र करने वाली, गंगा के समान पवित्र करने वाली उस कथा को पूछा है। और आज जो मां पार्वती के द्वारा भगवान शिव के समक्ष कथा का बीजारोपण किया गया था, आज उसमें फल और फूल लगने लगा है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। आज वो रस के रूप में, ईश्वर की भक्ति के रूप में वो परिणित होने जा रहा है। और तब गोसाई जी महाराज कहते हैं कि राम चरण रति जो चह। ये रति है क्या? विद्वानों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति ही रति है। यदि हम इसको प्रेम के रूप में निरूपित करें तो प्रेम कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब उस प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए और भक्त अपने को भगवान से तदाकार कर ले तो उसकी जो भक्ति है वो रति में परिवर्तित हो जाती है। यही वो रति है जिसकी याचना न जाने कितने भक्तों ने की है। हनुमान जी महाराज जो भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों के अनन्य अनुगामी हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। वो निरंतर भगवत कथा में लीन रहते हैं और ईश्वर की भक्ति की याचना करते रहते हैं। रति की चर्चा चलती है। रति को रस कहा गया। हरि पद रति रस वेद बखाना। और रस के रूप में जब इसका निरूपण किया जाता है तो साहित्य की दृष्टि से जब हम इसको अनुसांगिक इसका दृष्टि गोचर करते हैं तो पाते हैं कि जो 9 रस की चर्चा होती है उसमें रसराज श्रृंगार का जो चरम उत्कर्ष है वो रति कहलाती है। और इस रूप में यदि हम कामदेव की पत्नी रति को भी इसमें हम समाहित करें तो देखते हैं कि यदि जीव के जीवन में काम के प्रति यदि रति है तो उनके जीवन में सांसारिक आसक्ति आ सकती है, और यदि राम के प्रति रति है तो उनके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और तब ऐसे विलक्षण भक्त हैं जिन्होंने भगवान से उस रति की याचना की। भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने भी त्रिवेणी संगम से भगवान के चरणों में रति की याचना की। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
उन्होंने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 4 पुरुषार्थ मत दीजिए, मुझे आप भगवान के चरणों में रति प्रदान कर दीजिए। वो रति के रूप में भगवान के उस अनन्य भक्ति की याचना करते हैं। और तब उन्होंने कहा कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बाढ़ अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा कर देना कि प्रतिदिन अनुदिन भगवान के चरणों में रति निरंतर बढ़ती रहे। सुतीक्ष्ण जी महाराज के विषय में चर्चा चलती कि नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, जिनके जीवन में भगवान के प्रति रति है। मुनि अगस्त के वो शिष्य सुजाना है, सुजान शिष्य हैं। अब जब उनको पता चला कि भगवान आने वाले हैं तो वो प्रेम मगन होकर के नाचने लगते हैं। उनके जीवन में वो रति दिखाई देती है। यही वो रति है जिसके दिग्दर्शन हम न सिर्फ विभिन्न भक्तों में देखते हैं, बल्कि राक्षस कुल की जो त्रिजटा है उसके जीवन में भी भगवान के प्रति रति दिखाई देती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनके चरणों में भी वो रति दिखाई देती है। और तब किन्हीं किन्हीं ने पूछा कि हमें ईश्वर के चरणों में ही रति क्यों रहनी चाहिए, हम उस रति की कामना क्यों करते हैं। विद्वान गुरुजनों के श्रीमुख से सुनने को मिलता है कि यह जो चरण है उसी शब्द से आचरण शब्द बना है, और जिसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, जिसका आचरण पूजनीय हो जाता है, उसी के चरणों के प्रति हमें अपने अनुराग, उनके चरणों के प्रति हमें रति रखनी चाहिए। इसीलिए चरण में रति का आग्रह किया गया भक्तों के द्वारा। और जब चरण में रति तो होनी कैसी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए? विद्वानों ने कहा कि भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण, दोनों चरणों में 24 रेखाएं अंकित हैं, और उन 24 रेखाओं की वंदना गिद्धराज जटायु जी कर रहे हैं। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, उन रेखा की वो वंदना कर रहे हैं, इसलिए वो चरणों में रति की याचना करते हैं। ये वही चरण चिन्ह है भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में जो अंकित हैं। मां जानकी जी अशोक वाटिका में भी लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बाट, वो भी उसी चरण चिन्हों की याचना कर रही है। रति भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में मांग रही है। भगवान शिव जी जो इस मानस के महान कथाकार हैं, जिन रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने स्वयं इस मानस की रचना की, जिन्होंने कथा के स्वरूप में, कथामृत के रूप में हम सबको प्रदान किया, वह भी भगवान के चरणों में रति की याचना करते हैं। बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान राघवेंद्र सरकार से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में निरंतर बने रहने वाली वो रति प्रदान कीजिए, अनपायनी भक्ति प्रदान कीजिए। यह वह रति है जिसको लेकर के जो सगुण उपासक मोक्ष न लहे, जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वो मोक्ष की याचना नहीं करते। अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। और तभी तो ऐसा विचार करके जो हरि भक्त हैं वो मुक्ति को तिरस्कृत कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार ने गरुड़ जी से कहा कि अनिमादिक जो सिद्धियां हैं, ज्ञान विज्ञान, सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन गरुड़ जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ मुझे देना चाहा, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देनी चाहिए। और तब वो भगवान से उस रति की याचना करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं। गुरु श्रेष्ठ वशिष्ठ जी स्वयं भगवान से उनके चरणों में अनन्य भक्ति रति की याचना करते हैं। यह रति हमारे जीवन में आ जाए, यह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है? तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के फेरे से, उस बंधन से मुक्त हो जाना ही तो मोक्ष है। मोक्ष के बारे में सुंदर कांड में चर्चा करते हुए गोसाई जी महाराज करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। उन्होंने कहा कि यह अपवर्ग सुख है। अपवर्ग क्या है? तो जहां पर पवर्ग का अभाव हो वही अपवर्ग है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। उन्होंने कहा कि पतन, फलाकांक्षा, भय, बंधन,
मृत्यु, इन पांचों भावों से जो मुक्त हो जाता है वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हरि पद रति रस वेश बखाना, उसी रस की आकांक्षा करते हैं और मुक्ति की ओर अग्रसित कर देते हैं। और तब इस मोक्ष को परिभाषित करते हुए गोसाई जी महाराज कहते हैं कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यह जो ज्ञान है उसी के माध्यम से मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त हुआ जा सकता है। दो प्रकार के भक्तों की चर्चा चलती है, एक प्रेमी भक्त जो भक्ति की याचना करते हैं और एक ज्ञानी भक्त जो मुक्ति की याचना करते हैं। लेकिन जो सयाने भक्त होते हैं वो भक्ति की याचना करते हैं, और यह जो मोक्ष है वो भक्ति की अनुगामिनी है। जहां जहां भक्ति अग्रसित होती है ना, उसके पीछे पीछे मोक्ष चलने लगता है। मोक्ष कहता है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन जो सगुण उपासक हैं वो मोक्ष को स्वीकार न करके उसका तिरस्कार करके भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। मानस में 4 प्रकार के मोक्ष की चर्चा की गई है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य मुक्ति के अधिकारी बाली जी महाराज बने। सामीप्य मुक्ति के अधिकारी वानर समूहों को भगवान राघवेंद्र सरकार ने बनाया। सारूप्य मुक्ति का अधिकारी मानस में गिद्धराज जटायु को उन्होंने अधिकारी बनाया, और सायुज्य मुक्ति का अधिकारी मां शबरी अंबा बनी। लेकिन हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसे भी भक्त हैं क्या जिनके जीवन में भक्ति और मुक्ति दोनों परिलक्षित होता है? तो हां, ऐसे भी भक्त हैं जिनके जीवन में भक्ति भी है और उनको मुक्ति भी मिल पाई। और तब मां शबरी सायुज्य मुक्ति के रूप में भक्ति, नवधा भक्ति उनके जीवन में दिखाई देता है। भाव वश्य भगवान, भाव सहित जो यह कथा, भाव क्या है? तो भगवान के साथ तदाकार हो जाना ही तो भाव है। ताही यही की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान और भक्त का तदाकार हो जाना ही भाव है। भाव वश्य भगवान कहा गया। भाव वक्ष शिशु पाई पहनाई, जिस प्रकार से उस भाव को पा करके गैया माता पहना जाती है ना, वैसे ही हम भक्तों के करुण पुकार से प्रभु हम पर कृपा करने लग जाते हैं। किसी ने परीक्षित जी महाराज जब कथा सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज के द्वारा, तो इंद्रादि देवताओं ने अमृत कलश लेकर के वो आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप यह जो अमृत कथा है वो हमें दे दीजिए और अमृत कलश आप ले लीजिए। परीक्षित जी महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे भगवान की अमृत कथा ही चाहिए, मुझे अमृत नहीं चाहिए। उन्होंने उसको तिरस्कार कर दिया। हमारे जीवन में भी जब तक ईश्वर के प्रति, उनके कथा के प्रति अनुराग नहीं रहेगा, जब तक हम भाव से नहीं सुनेंगे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अपने कान को हम समुद्र बना लें और निरंतर उनके कथा का श्रवण पान करें। राजा पृथु ने भगवान से 10,000 कान की याचना की कि प्रभु आप मुझे 10,000 कान देना ताकि मैं निरंतर तुम्हारी कथा को श्रवण करते रहूं। और अंतिम भाव के रूप में मैं कहूं कि जो भी मानव प्रेम भाव से हो, जो भी मानव प्रेम भाव से राम कथा सुने आते हैं, उन पर कृपा राम करे, भक्ति प्रसाद वो पाते हैं। उन पर कृपा राम करे, मुक्ति प्रसाद वो पाते हैं। जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा। जिनके श्रवण से मिट जाते हैं, जिनके श्रवण से मिट जाते हैं जन्म जन्म की व्यथा, जय जय श्री राम कथा। इस भाव में हम भी निरंतर भगवान के अमृत में कथा श्रवण लाभ लेते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।